हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो गाइस, इस वाले व्लॉग में हम आपको यात्रा करवाएंगे एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर की, जिसका नाम है गोपीनाथ मंदिर। अब आप गोपीनाथ का शब्द सुन के यह समझ रहे होंगे कि ये तो कृष्ण जी का है, पर ये नहीं है, ये शिव जी का है, जिसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है, जिसको हम बाद में अपनी वीडियो में आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए मैं आपको ये मंदिर दिखाता हूँ। दिखाओ, और देख सकते हैं ये मंदिर है ना। देखिए मंदिर के प्रांगण, और मंदिर किसने बनाया है? कंत्यूरी राजाओं ने। किसने बनाया है? कंत्यूरी राजाओं ने इस मंदिर को बनाया है। इसमें इस मंदिर को क्या कहते हैं? रुद्रनाथ के नाम से भी मंदिर फेमस है। और यहाँ देखो बाबा जी बैठे हुए हैं, ये मंदिर के पुजारी जी बाबा जी हैं। नमो नारायण नमः। बाकी क्या कहेंगे हम? बाकी चारों तरफ के दर्शन हम आपको धीरे धीरे कराएंगे। और और यहाँ पर क्या है, यहाँ गोपीनाथ मंदिर को गोपेश्वरी बोलते हैं, रुद्रनाथ भी बोलते हैं। और यहाँ पर शिव जी का असली त्रिशूल भी है, जिसको हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो गाइस, जैसे हमने ब्लॉग भी बोला था कि हम आपको असली भगवान शिव का त्रिशूल दिखाएंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि ये भगवान शिव का त्रिशूल है। ये करीब 5 या फिर 4 मीटर लंबा है। ये इसमें यहाँ पर ऐसे जो बन रखा है, ये भगवान परशुराम जी का फरसा है, और ये यहाँ पर उनका त्रिशूल है शिव जी का। अब जो ये जो त्रिशूल है, इसमें 3 लिपियों में राजाओं ने अपनी कथाएं लिख रखी है, अपनी वीर कथाओं को लिख रखा है, वीर गाथाओं को लिख रखा है। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारी समझ में अभी नहीं आ रही, पर अगर हम अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो ये हमें अच्छे से समझ आएगा। तो गाइस, लोग इसको ऐसे पकड़ते हैं, मान्यता ऐसी है, पर इसको अपनी छोटी उंगली से ऐसे स्पर्श करते हैं। अब गाइस, जो सच्चे दिल का होता है, इसको गाइस अपने बल से उठाया नहीं जा सकता। गाइस, इसको ऐसे स्पर्श करने जब करते हैं, तो जो सच्चे दिल से महादेव को मानता है, वो उससे त्रिशूल में कंपन पैदा होता है। और कुछ लोगों को कंपन नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो सच्चे दिल से नहीं मानते, पर जो सच्चे दिल का भक्त होता है, उसको ये कंपन महसूस होता है। तो गाइस, इसके भी पीछे एक कथा है कि ये शिव जी के पास ही क्यों नहीं है, ये इधर क्यों आया, इसकी भी कथा मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कृपया त्रिशूल को न हिलाएं, तो हमने उसको हिलाया नहीं है ना। तो गाइस, मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया था इस त्रिशूल के बारे में, कि ये 8 धातुओं से बना है, यानी कि अष्ट धातु। किन 8 धातुओं से बना है ये नहीं पता, पर 8 धातुओं से बना है। तो गाइस, अपने भाई को देखो कैसे चल रहा है। मेरे भाई अपने भाई को दिखाते हैं कि वो कैसे चल रहा है। अरे भारी तो नहीं हो रही है? पक्का सब में चढ़ा दिया? कितने रह गए? इधर देख के चलाओ जरा। अच्छा, वहाँ देखो, वहाँ यहाँ पर चला दो, इसमें चला दो। चलो आ जाओ। गाइस, आप वापस आ चुका हूँ। अब मैं सुनाऊंगा आपको इस त्रिशूल की कथा, कि ये त्रिशूल यहाँ पर कैसे आया। तो गाइस, एक राक्षस था जिसका नाम मुझे नहीं पता, उसके लिए माफ कीजिए। एक राक्षस था जो कि तीनों लोगों में अहंकार मचा रहा था, और उसको सिर्फ शिव जी का सिर्फ बेटा मार सकता था। अब उनकी शादी पार्वती जी से करनी थी, तो इसीलिए सारे देवताओं ने मिले और उन्होंने कामदेव को प्रबलित किया, यानी कि आप बोल सकते हो, उनको बोला कि जाके तुम शिव जी की तपस्या को
भंग कीजिए, मतलब उनको अपनी तपस्या से उठाइए, क्योंकि सती माँ की मौत के बाद वो तपस्या में लीन थी। तो जब कामदेव अपनी पति रति के साथ आई तो फिर रति ने नाच किया, पर तब भी शिवजी की तपस्या भंग नहीं हुई। तो इसलिए कामदेव ने अपना त्रिशूल मारा, पर उसके आगे गेंदे का फूल था। तो जैसे ही उसने शिवजी की त्रिनेत्र को स्पर्श किया, उनकी त्रिनेत्र खुल गई और वहीं पर भस्म हो गए थे कामदेव जी। तो उनकी पत्नी रति ने उनको सारी घटना बताई कि एक राक्षस है जो कि अहंकार मचा रहे तीनों लोकों में, और उसको सिर्फ आपका बेटा ही मार सकता है, जिसके लिए आपको पार्वती जी से शादी करनी है। और उनका तो आपकी तपस्या भंग करने का कोई मतलब ही नहीं था, उनको तो बस आपको आपकी तपस्या से उठाना था। और देवताओं ने उनको बोला था, इसीलिए उन्होंने किया, नहीं तो वो ऐसा कभी नहीं करते। तो इसलिए जहाँ पर त्रिशूल है वहीं पर वो त्रिशूल गड़ गया, वहीं पर शिवजी अपनी तपस्या करते थे। और यहीं पर एक कुंड है जिसको रति कुंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसके दर्शन अभी हम आपको थोड़ी देर में कराएंगे। वहाँ पर पानी है जिससे अभिषेक होता है अंदर रुद्रनाथ के शिवलिंग का, और उसमें मछली के रूप में अभी भी रति है। और ऐसा नहीं कि कामदेव उधर ही मर गए थे, कामदेव को भी वापस जीवन दान दिया था, क्योंकि ऐसे तो है अहंकार मच जाता पूरी पृथ्वी में। तो गाइज ये थी इस त्रिशूल की स्टोरी। अब थोड़ी देर में मैं आपको मंदिर की भी स्टोरी दिखाऊंगा। अरे बताओ रितु मंदिर के बारे में। और अब हमारा बेटा अनिरुद्ध जल चढ़ाएगा। यारों को ले आ जाओ। वो लेके आ रहे फिर। और ये अनिरुद्ध ढोंडियाल जल चढ़ा रहे हैं। हरी 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 भी बोलते जाओ, हरी 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 बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी। इधर मत आना तो, हाँ इधर इसमें डालो सब पानी, बस सारा। तो गाइस, जैसे मैंने बोला था कि रति कुंड में आपको दिखाऊंगा, तो वो गोपेश्वर गोपीनाथ रुद्रनाथ, जिसको हम इतने सारे नामों से जानते हैं, उस मंदिर से करीब 300 से 400 मीटर की दूरी पे ये कुंड होता है। अब ये कुंड क्यों बना, जैसे मैंने आपको बताया कि रति माँ ने ये सब बताया, तो शिवजी ने रति माँ को ये आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा मछली के रूप में विराजमान रहोगे, और जिस कुंड में तुम रहोगे उस कुंड का पानी ही मेरा अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहीं से पानी ले जाते हैं, और गोपीनाथ मंदिर, जिसको हम रुद्रनाथ से कहते हैं, वो इसी जल से उसका अभिषेक होता है। मैं अभी नहीं। तो गाइस, मैं अभी नहाऊंगा अपने छोटे भाई अनु के साथ। तो गाइस हम थोड़ी देर, तो गाइस नहाने के बाद ही मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। तुम दिखाएगा मुझे गोपीनाथ मंदिर की, कि उसका नाम गोपीनाथ कैसे पड़ा। तो गाइस तब तक कुंड देखिए आप, ये कुछ लोग बड़े मजे से नहा रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मछलियाँ हैं।